नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया के बैंकिंग जायंट्स में से एक आईसीआईसीआई बैंक की। हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये बैंक सिर्फ एक सेफ इन्वेस्टमेंट है या फिर इसमें वेल्थ बनाने का भी दम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, क्या आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक सच में पैसा बनाकर देगा या ये सिर्फ एक आरामदायक सेफ बेट बनकर रह जाएगा? चलिए इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ डेटा और फैक्ट्स में ढूंढते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले जानेंगे आईसीआईसीआई बैंक है क्या, फिर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को परखेंगे, देखेंगे कि स्टॉक की कीमत सही है या नहीं, देश की आर्थिक स्थिति का इस पर क्या असर है, इसमें क्या जोखिम हो सकते हैं और आखिर में हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर आईसीआईसीआई बैंक है क्या और मार्केट में इसकी जगह क्या है? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मतलब साइज में ये बहुत बड़ा है। ये लगभग हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस देता है और इसका ब्रांच और एटीएम नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इन्वेस्टर्स इसे कोई स्पेक्युलेटिव स्टॉक नहीं मानते, बल्कि एक कैपिटल कंपाउंडर मानते हैं। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो धीरे धीरे पर लगातार आपके पैसे को बढ़ाता है। ठीक है, ये तो हो गई ऊपरी बातें। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं, इस बैंक की असल में वित्तीय सेहत कैसी है, इसके नंबर्स क्या कहते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी बैंक अपने लोन पर कितना कमा रहा है, वो करीब 4.5% है, जो कि बहुत हेल्दी माना जाता है। ग्रॉस और नेट एनपीए मतलब वो लोन जिनके डूबने का खतरा है, वो भी काफी कंट्रोल में है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16% से ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब है कि बैंक के पास किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए भरपूर पैसा है। तो इन भारी भरकम नंबर्स का निचोड़ क्या है? सीधा सा मतलब ये है, बैंक अच्छा पैसा कमा रहा है, रिस्क पूरी तरह से कंट्रोल में है और इसकी ग्रोथ सस्टेनेबल है। मतलब ये कोई हवाई ग्रोथ नहीं है। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, लगभग 40%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये पिछले 5 सालों में बैंक के मुनाफे की औसत सालाना बढ़त है। और यही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत है। परफॉर्मेंस तो ठीक है, बहुत अच्छी है, पर क्या स्टॉक का दाम भी सही है? कहीं ये बहुत महंगा तो नहीं हो गया? चलिए अब इसका वैल्यूएशन चेक करते हैं। अगर हम पी रेशियो देखें, जो ये बताता है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा, तो आईसीआईसीआई बैंक करीब 18.8 पर है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सस्ता है और एक्सिस बैंक से थोड़ा महंगा। मतलब मार्केट इसे इसके बाकी साथियों के बराबर ही आंक रहा है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो वैल्यूएशन पर हमारा वर्डिक्ट है फेयरली वैल्यूड। मतलब बाजार इसकी कीमत किसी शॉर्ट टर्म हाइप की वजह से नहीं, बल्कि इसके लगातार अच्छे काम करने की वजह से दे रहा है। अब बैंक से थोड़ा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देश की इकोनॉमी का माहौल कैसा है और वो आईसीआईसीआई बैंक के लिए फायदेमंद है या नहीं। देखिए, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगभग 6.5% का है। बैंकिंग सेक्टर में लोन की डिमांड डबल डिजिट्स में बढ़ने की उम्मीद है। और एक सीधी सी बात है, जब देश की इकोनॉमी दौड़ती है तो आईसीआईसीआई जैसे बड़े और मजबूत प्राइवेट बैंक इसका सीधा सीधा फायदा उठाते हैं। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। तो एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए हमें इसमें शामिल जोखिमों को भी समझना होगा। तो एक तरफ तो बैंक की अपनी ताकतें हैं, जैसे जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ और कंट्रोल्ड में एनपीएज, पर दूसरी तरफ कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं। जैसे अगर अचानक दुनिया भर में कोई बड़ी मंदी आ जाती है या फिर शेयर बाजार में कोई बड़ी गिरावट आती है, तो उसका असर इस पर भी पड़ सकता है। तो इन सब बातों को, इसकी ताकत, इसकी कीमत, इकोनॉमी का हाल और रिस्क्स, इन सबको मिलाकर आखिर में नतीजा क्या निकलता है, फाइनल टेकअवे क्या है? तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर कोई लंबे समय के लिए मतलब 1 से 3 साल के लिए सोच रहा है, तो इसे खरीदने या पोर्टफोलियो में बनाए रखने पर विचार किया जा सकता है। मीडियम टर्म के लिए गिरावट पर खरीदना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी का रास्ता हमेशा सबसे अच्छा है। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है,
आईसीआईसीआई बैंक कोई रॉकेट नहीं है जो रातों रात आसमान में पहुंच जाए। ये एक जेट इंजन की तरह है, जिसका टेक ऑफ धीमा होता है, उड़ान लंबी होती है और मंजिल बहुत शक्तिशाली होती है।